आप देख रहे हैं संदेश 24 न्यूज। अब खबर दिखेगी। जनपद में फूड पॉइजनिंग से मौत के मामले में शुरू हुई खानापूर्ति, नहीं हुई मौतों के कारणों की जांच। कहां प्रभावित जमीन पर दूसरे हलके के कानूनगो ने कराया कब्जा, हुआ आक्रोश। कौन से विधायक ने संजीवनी रूपी ऑक्सीजन प्लांट का किया उद्घाटन। करोड़ों की जमीन पर प्रशासन ने खड़े होकर कराया कब्जा। कहां का तहसीलदार ने कार्यकारिणी सदस्यों को दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। सब कुछ देखे संदेश 24 न्यूज के साथ। नमस्कार, सुप्रभात। आपके साथ मैं हूं ब्रिजराज चौरसिया। आइए शुरू करते हैं जनपद जौनपुर से 29 जुलाई की 5 बड़ी खबरें। जनपद के बरसठी थाना क्षेत्र के सिरौली ग्राम पंचायत के रानापुर स्थित वनवासियों की बस्ती में फूड पॉइजनिंग से एक मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग की मृत्यु। गुरुवार को सीएमओ डॉक्टर जीएसबी लक्ष्मी ने मुसहर बस्ती में पहुंचकर लोगों का हालचाल पूछा और बस्ती से साफ सफाई रखने एवं तबीयत खराबी के मामले में ओझाई नहीं करने की बात करते हुए खानापूर्ति कर वापस चले गए। जिले के खाद्य रसद अधिकारी भी पहुंचकर बस्ती के महिला और पुरुष से जानकारी लिया। समाज सेवी जस सिंह अन्ना ने 4 मौत के मामले में सवाल भी उठाया कि वनवासियों की मौत का स्पष्ट कारण क्या था, लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं बता पाए। अन्ना ने यह भी कहा कि जिन लोगों की मौत हुई है वह लोग दफन किए गए, क्यों न कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराकर कारणों की जानकारी कर लिया जाए, लेकिन उनकी बातों को कोई ध्यान नहीं दिया। अन्ना ने यह भी मांग किया कि क्षेत्र की लापरवाह आशा को बर्खास्त किया जाए। आशा की लापरवाही से ही 4 मौतें हुई है। मरियाहू तहसील के चमराहा गांव में प्रभावित जमीन पर दूसरे हलके के कानूनगो ने जाकर विपक्षी को जबरदस्ती कब्जा कराने को लेकर गांव में हत्या जैसी रूपरेखा तैयार हो गई है। बताते हैं कि राजकुमार यादव ने अपने विपक्षी राजेंद्र आज की विरोध करने पर दफा 24 के तहत जमीन की पैमाइश कराई थी। पैमाइश में राजेंद्र की भूमि राजकुमार आज के द्वारा कब्जाने वाली जमीन में निकल रही थी। उक्त प्रभावित जमीन में बेलवा सर्किल के कानूनगो लालजी ने पहुंचकर राजकुमार आज को टेंसेड रखवा कर कब्जा करवा दिया, जबकि यह क्षेत्र निगोह कानूनगो सर्किल क्षेत्र में आता है। निगोह सर्किल के कानूनगो ओम प्रकाश कनौजिया ने कहा कि दूसरे के क्षेत्र में कानूनगो ने जाकर आक्रमण कर हत्या जैसी वारदात कराने का काम किया है। इसकी शिकायत हम जिलाधिकारी से करेंगे। ये है कि हमने दफा 24 पैमाइश कराया था। दफा 24 पैमाइश कराया और पैमाइश होने के बाद 8 लाठा जिसके चक में प्रभावित हुआ। किसके चक में? मरियाहू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर लीना तिवारी ने गुरुवार को ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन फीता काटकर एवं ऑक्सीजन मशीन का बटन दबाकर किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र की जनता के लिए संजीवनी के समान है। यह प्लांट 25 एलपीएम क्षमता का है। इस प्लांट में 1 घंटे में 5 जंबो सिलेंडर भरने की क्षमता है। इसके पाइपलाइन को कोरोना वार्ड और आईसीयू रूम तक जोड़ दिया गया। ऑक्सीजन की वजह से अब मरियाहू में कोई भी मौतें नहीं होगी। इस मौके पर जनपद के सीएमओ डॉक्टर जेएसबी लक्ष्मी भी मौजूद रही। इसके अलावा अपना दल के जिलाध्यक्ष लाल बहादुर पटेल, युवा नेता सात्विक तिवारी, भाजपा के ब्रह्मदेव तिवारी, अजय सिंह, मनोज चौरसिया, रिटायर्ड एनएम कांति राय मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव, जबकि संचालन वकार अहमद ने। परिवार के सदस्य को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और उनसे अपने भी बधाई स्वीकार करती हूँ। मरियाहू तहसील के लाइब्रेरी रूम में तहसील के नवनिर्वाचित कार्यकारिणी सदस्यों ने पद और गोपनीयता की शपथ लिया। चयनित कार्यकारिणी के सदस्यों को चुनाव अधिकारी अरविंद यादव ने शपथ दिलाई। इस मौके पर अध्यक्ष सूर्यमणि यादव ने कहा कि आज हमारे कार्यकारिणी की चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। आगे बार को विस्तृत करने में बल मिलेगा। शपथ ग्रहण के दौरान महामंत्री बीएल यादव, उपाध्यक्ष राम प्यारे मौर्य मौजूद रहे।
जौनपुर जिले के निवणिया थाना के जमालपुर गांव में मड़ियाहों तहसील प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने एक गरीब ब्राह्मण का न्यायालय में विचाराधीन विवादित जमीन पर विपक्षी के पक्ष में मकान को धराशायी कराकर कब्जा कराने का काम गुरुवार को किया है। पूरा गांव को गुरुवार को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया था। मामले में बताया जाता है कि विपक्षी पुरुषोत्तम से करोड़पति व्यक्ति हैं। कुछ वर्षों पूर्व गांव के विकास मिश्रा के पटीदारों से जमीन बनामा करा था। जिस नंबर पर बैनामा कराया गया था उस नंबर पर पुरुषोत्तम से कीमती करोड़ों की जमीन पर कब्जा लेना चाहते थे, जिसके कारण दीवानी से कमिश्नर से मुकदमा लंबित था। गुरुवार को एसडीएम मंगलेश दुबे और सीओ मड़ियाहों संत प्रसाद उपाध्याय ने पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर विकास मिश्रा के निर्माण को ध्वस्त कर दिया और विपक्षी पुरुषोत्तम सेठ का दीवार बनाकर कब्जा करा दिया। विकास मिश्रा चिल्लाता रह गया, उसे फोर्स ने ले जाकर थाने में बंद कर दिया। विकास मिश्रा का आरोप है कि एसडीएम और सीओ ने पैसे के बल पर जबरदस्ती कब्जा करवाने का काम किया है, जबकि मामले में एसडीएम मंगलेश दुबे ने बताया कि काफी दिनों से विवादित जमीनों को मैं विवाद को निपटाकर पुलिस फोर्स लगाकर क्षेत्र में जितने भी विवादित जमीन है उसको साफ कर रहा हूँ। आइए आज की खास खबर हम बताते हैं। ये निवणिया थाना क्षेत्र के जमालपुर भवानीगंज का मामला है, जहां विकास मिश्रा का यह घर है। आप देख रहे हैं प्रशासनिक अमला खड़ा होकर कब्जा कराने का काम कर रहा है। इस मामले में बताया जाता है कि दीवानी न्यायालय से लेकर कमिश्नरी न्यायालय तक मुकदमा विचाराधीन है। ऐसे के में पुरुषोत्तम सेठ जो क्षेत्र के करोड़पति है, पुलिस प्रशासन को मिलाकर कब्जा करने का काम धड़ल्ले के साथ शुरू किया है। आइए हम एसडीएम की पहले बात सुनाते हैं। मैं विगत 6 माह से मड़ियाहों तहसील में हूँ और हम और सीओ साहब दोनों लगभग स्वाद ज्वाइन किए थे और हम लोग का ये टारगेट था कि जो बहुत सालों से जो विवाद तहसील में चले आ रहे हैं उनका पहुंच करके आपसी समन्वय से कानून के हिसाब से वो काम कराया जाए। इसी तरह से 3-4 मामले हम लोगों ने पहले भी निपटाए हैं और आज ये मामला विगत 11 वर्षों से लंबित पड़ा हुआ है। प्रार्थी ने धारा 24 से अपनी फाट करा ली, पैमाइश करा लिया। पैमाइश करने के उपरांत धारा 16 में फाट करवाया। उसी फाट के अनुसार उनको आज कब्जा दिया। सर ये मतलब कि कितने पुराने सुना आपने? यह है मड़ियाहों के एसडीएम मंगलेश दुबे जो बता रहे हैं कि सीओ संत प्रसाद उपाध्याय और खुद एक साथ ज्वाइन किए हैं और उन्होंने समाज का ठेका ले रखा है। जो 11 वर्षों से मुकदमा विचाराधीन है तो वह जबरदस्ती न्यायालय के हिसाब से नहीं, अपने स्तर से इसको खाली कराने का काम करेंगे किया जाए, लेकिन कहीं से मदद नहीं आ रहा है। थाने पे आधार रिपोर्ट लगा करके जो मैं पत्थरगड्डी के दफ़ा 24 का मुकदमा लेकर के मैं बनारस गया हूँ कि पत्थरगड्डी गलत किया गया, उसका फिर से पुनः पैमाइश किया जाए, दूसरे तहसील का या दूसरे जिले से जो है नेपाल कानी को मंगाया जाए। और हमारा ऐसा नहीं होता, दूसरे जिले से नहीं आ सकता या हमारे जिले से दूसरे तहसील से या कमिश्नर साहब भेज करके। आपके यहाँ तो सुनने में आ रहा है कि कम से कम 150 बार आपके यहाँ पैमाइश हो चुकी है। 150 बार पैमाइश हुई है जिसका कोई लिखित वो नहीं है। सब तहसील में बैठे हुए जो है कर दिए। अभी आज के 8 दिन पहले जो है पैमाइश किए, मेरे मकान के जो है आधा तक आया। मैं 42 नंबर वो रकबा जो है लिखाए हुए हैं। आबादी से 50 मीटर दूर छोड़ करके कृषि कार्य हो, अगर उसमें एक भी मकान का जो है हिस्सा अगर लिखाए हों तो आप लोग जो भी बोलेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अपना पक्ष रखने के लिए आपको धन्यवाद। आपने पीड़ित विकास मिश्रा की भी बात सुनी है। अगर विकास मिश्रा की माना जाए तो जिस नंबर को करोड़पति पुरुषोत्तम सेठ बैनामा कराए हैं उस पर कब्जा नहीं ले रहे हैं, बल्कि विकास मिश्रा के करोड़ों की ज़मीन पर कब्जा लेने का काम कर रहे हैं, जिसमें आरोप है कि जो यह प्रशासन आप देख रहे हैं यह करोड़ों की ज़मीन को हड़पवाने में सहयोग कर रहे हैं।
फिलहाल न्यायालय मामला में विचाराधीन है। अब देखिए आगे न्यायालय का क्या फैसला आता है।